नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 के इंग्लिश के पेपर के बारे में। दोस्तों, ये एक सैम्पल पेपर है जो RSCRT उदयपुर द्वारा तैयार किया गया है। आपके जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें इसी पैटर्न के बेस्ड पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये टोटल 80 नंबर का पेपर होगा जो कि 4 पार्ट में डिवाइड है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दोस्तों, 7 क्वेश्चन आपके मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है विल यू टेक ब्लैंक पिक्चर ऑफ अस। तो दोस्तों, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। तो इसमें पिक्चर जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए अपन आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी एरिया ब्लैंक लैंड। तो ये एक डिग्री का क्वेश्चन है। यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री मोर का यूज किया गया है और कंपेरेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है मॉडल का। द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर। ट्रेन आधे घंटे के अंदर रवाना होगी, आधे घंटे में रवाना होगी। आई ब्लैंक रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। तो मुझे ट्रेन को पकड़ने के लिए टाइम पर पहुंचना चाहिए, स्टेशन पर पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ नॉट रिलेटेड टू ए कंप्यूटर। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो ऑप्शन कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है उस पर क्लिक करना है। तो पहला माउस जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, दूसरा कीबोर्ड, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, मॉनिटर भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, बैडमिंटन कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, ये गेम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर हैज़ ए डिफरेंट साउंड। तो इसके अंदर जो अंडरलाइंड लेटर है वो यू है। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा साउंड डिफरेंट है। तो पहले का साउंड है पुट, दूसरे का कट, बट, सट। तो पुट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डिफरेंट साउंड है। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट इज। दोस्तों, प्रेजेंट का मतलब एक तो होता है वर्तमान, एक होता है उपहार। तो यहाँ पर गिफ्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका मतलब है उपहार। अगला है आई रिमूव्ड द रोल टॉप एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि एक एडवर्ब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। तो इसमें ब्रैकेट के अंदर आपको जो वर्ड दे रखे हैं, इसमें जो भी वर्ड सुटेबल हो वो ब्लैंक्स के अंदर अपन को भरना है। तो इट वॉज मीनाज फर्स्ट ट्रेन जर्नी। यह मीना की पहली ट्रेन से जर्नी थी। सी वॉज एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड थी। टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर वो बहुत ट्रेन को देखकर बहुत एक्साइटेड थी। द ट्रेन मेड ए लॉट ऑफ नॉइज एज इट कम टू ए स्टॉप एट द स्टेशन। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे आई तो इस ट्रेन से बहुत तेज़ आवाज़ हो रही थी। मीनाज हेल्ड हर फादर्स हैंड। मीना ने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। दे वॉकड ऑन द ट्रेन टुगेदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो नीचे जो वर्ड दे रखे हैं इनका प्लूरल करना है। तो पहला है नाइफ। तो गाइस, जिसके भी लास्ट में एफ या एफ ई होता है उसका प्लूरल बनाने के लिए अपन एफ या एफ ई को हटाकर उनके स्थान पर वी ई एस लगा देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। दूसरा है चाइल्ड। तो चाइल्ड का प्लूरल होता है, बहुवचन होता है चिल्ड्रन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसके अंदर मिसिंग लेटर भरने हैं। दोस्तों, ये है एक माउंटेन का मीनिंग है। तो इसके अंदर ब्लैंक्स में आएगा यू एंड सेकंड ब्लैंक्स में आएगा आई। तो इसका मीनिंग हो जाएगा माउंटेन। सेकंड मीनिंग है आफ्टरनून का। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन है डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन ड्राइविंग व्हीकल। तो इसमें से वाइल आंसर सही हो जाएगा। जब अपन ड्राइविंग कर रहे होते हैं उस दौरान, वाइल का मतलब होता है दौरान, अपन को मोबाइल फ़ोन यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो अपन को ये वर्ड्स दे रखे हैं, इनको मीनिंगफुल वे में अपन को अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट है दे, उसके बाद वर्ब, फिर मास्क एंड डेली। दे वियर मास्क डेली, मास्क डेली। नेक्स्ट है इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले हिमांशु सब्जेक्ट हो गया, फिर जम्प टू वर्ब हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गई, उसके बाद द रिवर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ ब्रैकेट में अपन को कुछ वर्ड दे रखे हैं,
उन वर्डों को अपन को इन ब्लैंक्स के अंदर अरेंज करना है, फिल करना है। तो देखते हैं। ऑलवेज वियर एज सीट बेल्ट, तो यहाँ पर सूटेबल वियर होगा, हमेशा अपन को सीट बेल्ट पहनना चाहिए जब भी अपन ड्राइविंग कर रहे होते हैं। डोंट क्रॉस द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया व्हाइल ड्राइविंग, जब भी अपन ड्राइविंग कर रहे हैं तो जो भी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, क्राउडेड एरिया होता है, वहाँ पर अपन को जो लिमिट होती है उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। जो भी वाहन चलाने की जो स्पीड होती है डिसाइड की गई है उससे ज़्यादा अपन को स्पीड नहीं करनी चाहिए। अगला पार्ट है 3 नंबर पार्ट। तो इसके अंदर एक पैसेज दे रखा है, रीड द पैसेज केयरफुली, अपन को इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो क्वेश्चन दे रखे हैं नीचे उनका आंसर देना है। तो पहले इस पैसेज को अपन को 2-3 बार ढंग से पढ़ना है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन हो उनके आंसर देने होते हैं। तो चलते हैं आंसर की ओर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज द रोल टॉप डेस्क, वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट। तो पहला क्वेश्चन है कि जो रोल टॉप डेस्क थी वो कितनी पुरानी थी और ऑथर को ये कहाँ पर मिली। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो रोल टॉप डेस्क थी वो 19वीं सेंचुरी पुरानी थी और लेखक को ये एक जंक शॉप पर मिली थी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क, डेस्क की कंडीशन क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, पैसेज के अंदर से अपन को इनका आंसर ढूंढ कर देना होता है, तो इसका आंसर पैसेज के अंदर ये मिल जाएगा आपको। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथर फाइंड द जंक शॉप, लेखक को जो जंक शॉप की दुकान थी वो कहाँ पर थी। तो जंक शॉप की दुकान ये यहाँ पर ब्राइटपोर्ट नामक जगह पर जंक शॉप की दुकान थी, कबाड़े की दुकान थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग, रोल टॉप डेस्क को खरीदने के बाद ऑथर इसको डेस्क को कहाँ पर लाया था। तो इन सभी के आंसर आपको इस पैसेज के अंदर मिल जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर है, ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गार्बेज, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ऑथर बिगन टू वर्क ऑन द डेस्क, डेस्क के ऊपर लेखक ने काम करना कब शुरू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की संध्या पर उसने इस डेस्क पर काम करना शुरू किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, तो पैसेज के अंदर से इनका अपोजिट ढूंढना है अपन को। तो पैसेज के अंदर अपन को ये नियर का अपोजिट मिल जाएगा फार एंड लेट का अपोजिट मिल जाएगा अर्ली। नेक्स्ट पैसेज है दोस्तों, आपके 3 पैसेज आएंगे जिनमें से 2 तो शीन होंगे और एक अनसीन पैसेज होगा। तो ये सेकंड पैसेज है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो देखते हैं पैसेज को। दोस्तों ये है अगला पैसेज जो कि आपके लास्ट यूनिट से उठाया गया है, द ग्रेट स्टोन फेस। तो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस। तो इसका आंसर अगर आप चाहो तो एक लाइन में इतना भी इसका आंसर लिख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप इसका आंसर लिख सकते हो और यहाँ तक भी लिख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर इफ स्पेक्टेटर गेट्स क्लोज टू इट। तो इसमें पूछा गया है कि जब स्पेक्टेटर जो भी दर्शक वगैरह होते हैं वो इसके पास आते हैं तो ये ग्रेट स्टोन फेस कैसा दिखता है। तो इसका आंसर अपन को यहाँ से मिल जाएगा। तो गाइस इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ इनमस फेस एंड कुड सी ओनली ए हीप ऑफ रॉक्स पाइल्ड वन अपॉन अनदर। तो इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इस पैसेज के अंदर से अपन को ये ढूंढना है। ए वेरी हाई हिल, जो ऊंची हिल होती है उसको कहते हैं माउंटेन, जो कि पैसेज के अंदर सारे आंसर दे रखे हैं, आपको ढूंढना है। ए पर्सन वॉचिंग एन इवेंट, जो भी एक इवेंट को, घटना को देखता है, उस इंसान को क्या कहते हैं? उस इंसान को स्पेक्टेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज ग्रेट स्टोन फेस अपीयर टू बी लाइव। तो इसका आंसर आपको पैसेज से मिल जाएगा। पैसेज में यहाँ से आप लिख सकते हो व्हेन व्यूड एट प्रॉपर डिस्टेंस। तो जब भी इसको पास में से देखा जाता है तो ये अलाइव नज़र आता है। सॉरी, जब भी इसको दूर से देखा जाता है तब ये अलाइव नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट वाज द प्रॉपर बिलीफ अबाउट द स्टोन फेस अमंग द पीपल। तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा लास्ट वाले लाइन में। इट वॉज बिलीव्ड ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ऑन मच ऑफ द इज फर्टिलिटी टू द बिगिन। यहाँ से लेकर इसका आंसर यहाँ तक कर देना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गैदरिंग। तो इस गैदरिंग मीनिंग का अर्थ होता है इकट्ठा होना। तो इसका आपको पैसेज के अंदर से आंसर ढूंढना है, जो कि राइट आंसर है अप्रोच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये तीसरे नंबर का पैसेज है। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है अपन को 2-3 बार और फिर इसके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच स्टेट डिड कल्पना चावला बिलोंग टू। कल्पना चावला कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से बिलोंग करती थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा स्टेट। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावलाज फर्स्ट स्पेस मिशन। जब कल्पना चावला का जो फर्स्ट मिशन था वो कितने दिन के लिए था। तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। फिर आप चाहो तो इसको गाइस, आप चाहो तो इसको इतनी लाइन में भी लिख सकते हो। ये 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स, यहाँ तक भी आंसर करेक्ट होगा। लेकिन अगर इसको तरीके से लिखना चाहें तो राइट तरीका इसका ये होगा, सही तरीका गाइस इसका ये है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फॉर व्हाट कल्पना चावला वॉज लाइसेंस्ड। तो कल्पना चावला को किस चीज़ का लाइसेंस मिला था। तो यहाँ पर अपने पैसेज के अंदर ये आंसर मिल जाएगा अपन को। तो ये राशि वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल, यहाँ से लेकर अपन यहाँ तक ग्लाइडर्स तक इसका आंसर कर देंगे। इन चीज़ों का इनको उड़ाने का उनको लाइसेंस मिला था। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु ट्रेवल इन ए स्पेस क्राफ्ट। जो भी विमान में घूमता है उसको क्या कहते हैं? स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट यानी वायुयान। जो भी वायुयान के अंदर घूमता है उसको अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू द ओल्डेस्ट। तो पैसेज के अंदर जो ओल्डेस्ट का अपोजिट दे रखा है वो है यंगेस्ट। नेक्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पर आपको टाइम ऑफ इवेंट के अकॉर्डिंग एक कोई भी स्टोरी वगैरह दी जाएगी जिसको आपको टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा। तो ये एक कहानी है, एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी काटने वाले लकड़हारे और एक उसकी कहानी है। तो इसको टाइम ऑफ इवेंट के अकॉर्डिंग अपन अरेंज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है, इस प्रकार इसको टाइम ऑफ इवेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले एक वुड कटर होता है, वो नियर रिवर के पास लकड़ी काट रहा होता है, फिर उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है। फिर उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है और ही वेप्ट, वह बहुत रोता है और सहायता के लिए चिल्लाता है। फिर गॉड ऑफ वाटर अपीयर होते हैं और वह सोने की कुल्हाड़ी एक लेकर आते हैं। तो इस प्रकार इसको पहले क्या घटना हुई फिर उसके बाद क्या घटना हुई, इस हिसाब से इसको अरेंज करना है। अगला है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में अपन को दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो अपन एक लेटर लिख सकते हैं या फिर एक एक एप्लीकेशन लिखेंगे। दोनों में से अपन को एक ही करना होगा, या तो आप लेटर लिख सकते हो या फिर एप्लीकेशन। तो
हमारे स्टूडेंट ने यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखी है। ये एप्लीकेशन लिखी है हमारे स्टूडेंट ने। इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। दोनों में से करना एक ही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आपको या तो आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, या तो आप पैराग्राफ लिखना या फिर एक स्टोरी लिखनी होगी आपको। तो मेरे स्टूडेंट ने यहाँ पर एक स्टोरी लिखी है। स्टोरी है हेयर एंड टोटोस के बारे में। तो इस प्रकार आपको स्टोरी लिखनी है। थैंक यू।